Hello everyone, welcome to online classes, science class 8th. नेक्स्ट देखिए 10.5 रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस यानी कि मानव में जनन काल की अवधि. Adolescents become capable of reproduction when their testes, that is the part of the male, and ovaries, that is the part of the female, begin to produce gametes. अगर प्रोड्यूस क्या करें गैमेट्स, तभी एडोलसेंस कैपेबल योग्य हो जाते हैं किसके लिए, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के लिए योग्य हो जाते हैं. द कैपेसिटी फॉर मैचुरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट्स फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल देन इन फीमेल्स, यानी कि युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है. नेक्स्ट देखिए, इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ begins at puberty 10 to 12 years of the age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. इसका मतलब क्या है कि स्त्रियों में जनना अवस्था का प्रारंभ यौनारंभ यानी कि 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है और सामान्यतः कब तक चलता है, ये 45 टू 50 ईयर्स तक की आयु तक चलता रहता है. नेक्स्ट देखिए, द ओवा बिगेन टू मेच्योर विद द onset of puberty. One ovum mature and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. इसका क्या मतलब है कि यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं. अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है. नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल of the uterus become thick so as to receive the egg. In case it is fertilized, the begin to develop. This result in pregnancy. Pregnancy means क्या होता है, गर्भ धारण करना. यहाँ पे देखिए इस अवधि में गर्भाशय की जो दीवार है वो कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, गर्भधारण होता है. नेक्स्ट देखिए, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अक्कर, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है. नेक्स्ट देखिए, द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर सेड ऑफ. दिस कोज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन. यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसके ब्लड वेसल्स के थ्रू आउट हो जाता है, लेकिन निकल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन अबाउट 28 to 30 days. द फर्स्ट menstrual flows begins at puberty and is termed menarche. क्या बोलते हैं इसे, menarche. At 45 to 50 years of the age, the menstrual cycle stops. ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. Stoppage of menstruation is termed, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोज. Initially menstrual cycle may be irregular. हो सकता है कि स्टार्टिंग में कैसा हो, irregular. It takes some time, लेकिन कुछ समय के बाद बिकम रेगुलर, ये क्या हो जाते हैं, रेगुलर. नेक्स्ट देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन. इनको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हार्मोन्स के द्वारा. द साइकिल इंक्लूड द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ uterine wall and its breakdown. If pregnancy does not occur, in case of the egg is fertilized, it begin to divide and then gets embedded in the uterus for further development, as you have learned in chapter 9. इसका मतलब क्या है, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाए तब क्या होगा, प्रेगनेंसी. यदि फर्टिलाइजेशन ना हो तो ब्लड के थ्रू जो है, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ये निकल जाता है बाहर, जिसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन. नेक्स्ट देखिए 10.6, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन. कैसे डिटरमाइन करते हैं कि लड़का होगा या लड़की, बॉयज या गर्ल्स. इनसाइड द फर्टिलाइज एग और
फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए इनसाइड द फर्टिलाइज और ए जाइगोट्स इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी. दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. ये चैप्टर 8 में भी आपने किया था. क्रोमोसोम्स किसके तरह के होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इन द फर्टिलाइज एग रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 8, जैसे हमने चैप्टर 8 में किया था, दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल. ऑल ह्यूमन्स बिगिन हैव, इसको आपने अंडरलाइन करना है. ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. कितने पेयर होते हैं? 23. इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दिस आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम. देखिए 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दिस, यानी कि लास्ट के जो 2 होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम नेम्ड एक्स एंड वाई. आ फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स. फीमेल के अंदर कितने एक्स होंगे? 2 एक्स. आगे देखिए वाइल अ मेल हैज 1 एक्स एंड 1 वाई. और मेल के अंदर क्या होगा? 1 एक्स एंड 1 वाई. ये तो डबल एक्स किसके अंदर होगा? फीमेल के अंदर. और एक्स वाई किसके अंदर होगा? ये मेल के अंदर. आगे देखिए नेक्स्ट देखिए a female has 2 x chromosomes while a male has 1 x and 1 y chromosomes. The gametes have only one set of chromosomes. The unfertilized egg always has 1 x chromosomes. But sperm are 2 kind. sperm कितने तरह का होता है? 2 kind का, x and y. One kind has x chromosomes and other kind of y chromosomes. आगे देखिए when a sperm containing x chromosome fertilize the egg, the zygote would have 2 x chromosomes and develop into a female child. If the sperm contributes a y chromosomes to the egg at fertilization, the zygotes would develop into a male child. इसका मतलब देखिए आप फिगर में आप अच्छी तरह समझेंगे. ये देखिए यदि मेल का वाई स्पर्म और फीमेल के एक्स के साथ कंट्रीब्यूट हो जाए तो ये देखिए एक्स वाई यानी कि क्या होगा? वाई. यदि मेल का एक्स और फीमेल का एक्स ये आपस में कंट्रीब्यूट हो जाए तब क्या होगा? डबल एक्स यानी कि गर्ल. तो नेक्स्ट देखिए नाउ you know that the sex chromosome of the father determine the sex of an unborn baby. The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong. ये पूरी तरह से क्या है? wrong है. And to blame her for this is totally unjustified. यानी कि यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है. पूर्णतः यह क्या है? रोंग है. एवं ये क्या है? अनजस्टिफाइड यानी कि अन्याय संगत है. नेक्स्ट देखिए 10.7 हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स. लुक एट द फिगर 10.3 अगेन. द हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द प्यूटरी सिम्युलेटेड्स टेस्टस. ये देखिए फिगर 10.3. फिगर 10.3 आप नोटिस करेंगे. 10.3 ये देखिए फिगर 10.3 देखिए हार्मोन्स फ्रॉम प्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन. ये किसके अंदर होता है? मेल के अंदर. एंड एस्ट्रोजन ये किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर. आफ्टर दैट इसके बाद क्या होता है? देखिए रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी जिसे हम क्या कहते हैं? टारगेट साइट्स. आफ्टर दैट इसके बाद क्या होता है? देखिए स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट onset ऑफ puberty. तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आगे 10.7 look at the figure 10.3 again. The hormones secreted by the pituitary stimulate testes and ovaries
to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. यह किसके साथ अटैच होती है? ब्रेन के साथ. Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenals. ये किसके नाम है? ये हार्मोन्स के. ये देखिए किसके नाम है? ये हार्मोन्स के. ये सारे किसके नाम है? हार्मोन्स के. Bojo and Peli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka and a very big and bulging throat. Their aunt had told them the Kaka was suffering from goiter, a disease of thyroid gland. Kaka thyroid gland was not producing the hormones. इसका क्या मतलब? देखिए, पहली और बूजो को याद है कि एक बार जब वह अपने डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला जो बहुत क्या था? फूला हुआ था और उभरा हुआ था ना. ये वेरी बिग एंड बल्किंग यानी कि फूला हुआ था. उसकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका जो है गाइटर नाम की बीमारी से ग्रस्त है. गाइटर क्या है? कि बीमारी है. आगे देखिए, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है. जो किसका है? थायराइड ग्लैंड मीन्स ग्रंथि. आगे देखिए, हार्मोन्स थायरक्सिन. इसका हार्मोन्स का आपने नाम याद रखना है, थायरक्सिन. आगे देखिए, their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes. और उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके जो फूफा जी हैं वो किससे पीड़ित हैं? डायबिटीज बीमारी से. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मधुमेह बीमारी. आगे देखिए नेक्स्ट. बिकॉज हिज पैनक्रीज वाज नॉट प्रोड्यूसिंग देर द हार्मोन्स इंसुलिन इन sufficient quantities. Bojo and Peli then asked their aunt about the adrenal glands, which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic. The aunt told them that adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salts. जो किसको correct करती है? Salt balance in the blood. Adrenals also produce the hormones जिसका बोलते हैं adrenal. It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed और या worried. यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब है. बोजो एम पेली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रेनल ग्रंथि के विषय में पूछा. उनकी बुआ ने बताया कि एड्रेनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन ये सेक्रेट करती है जो ब्लड में नमक की मात्रा यानी साल्ट की मात्रा को संतुलित करता है. एड्रेनल नामक हार्मोन और ये भी क्या कहते हैं? सेक्रेट होता है. एड्रेनल क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन में कार्य करता है. आगे नेक्स्ट देखिए. थायराइड एंड एड्रेनल सेक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द प्यूटरी थ्रू द इट्स हार्मोन्स. प्यूटरी आल्सो सेक्रेट ग्रोथ हार्मोन. किसको भी सेक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, जो कि बहुत जरूरी है. नेक्स्ट देखिए 10.8 रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग. यानी कि कीट एवं मेंढक के में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन्स का योगदान. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड द फ्रॉग. द कैटरपिलर्स हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन अडल्ट मोथ. रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर. ये आपने किस में किया था? क्लास recall from class 7th. The stages of the life history of the silk moth. Similarly, the tadpole passes through certain stages to become a
फ्रॉग। ये चैप्टर आपने 9 में किया था, लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। Metamorphosis in insects is controlled by insects hormones. In a frog, it is controlled by thyroxine. The hormones produced by thyroid. Thyroxine production requires the presence of iodine in water. If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adults. यदि नमक की मात्रा सही नहीं होगी तो वो कैन नॉट बिकम अडल्ट्स, वो बिकम नहीं बन पाएगा। यानी कि साल्ट जो है बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्ड्स regarded to as an individual's health. To keep the body healthy, every human beings at any age needs to have a balanced diet. हर एक को किसकी जरूरत है, बैलेंस डाइट की, यानी कि संतुलित भोजन की। द पर्सन मस्ट हैव आल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीनिक, यानी कि साफ सफाई, एंड टेक एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज, और क्या करनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग adolescence. However, these become even more essential as the body is growing. ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंस। ये बहुत जरूरी है, पोषण किसके लिए, किशोर अवस्था के लिए। एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि ग्रोथ जो है बढ़ती रहती है, एंड डेवलपमेंट। इसके लिए क्या जरूरी है कि हमें कैसा भोजन लेना चाहिए, बैलेंस डाइट। हैंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंट्स हैज टू बी केयरफुली प्लान्ड। बिल्कुल सावधानी पूर्वक प्लान करना चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज बैलेंस डाइट। क्या होता है बैलेंस डाइट? रिकॉल दैट द बैलेंस डाइट मीन्स that all the meals include protein, carbohydrates, fats and vitamin in, ये सारे सारे जो क्वांटिटी में होने चाहिए आपके, क्या, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इंडियन मील ऑफ रोटी या राइस, दाल, पल्सेज एंड वेजिटेबल्स इज अ बैलेंस मील। मिल्क इज अ बैलेंस फूड इन इट सेल्फ। मिल्क जो है बैलेंस फूड है अपने आप में, इट सेल्फ। फ्रूट्स आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। फल भी क्या प्रदान करते हैं, नरिशमेंट, पोषण, किसको, बॉडी को। फॉर इन्फेंट्स होता है शिशु बच्चा। मदर्स मिल्क प्रोवाइडेड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। नेक्स्ट देखिए, आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच ब्लड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गुजबेरीज यानी आंवला आर गुड फॉर एडोलसेंस। ये बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, एडोलसेंस के लिए। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील्स। इज द मील बैलेंस एंड न्यूट्रिश। ये आपको चेक करना है कि जो आप खा रहे हो क्या ये बैलेंस डाइट है या नहीं है। डज इट इंक्लूड सीरियल्स मीन्स अनाज, विच गिव एनर्जी, जो क्या देते हैं, सीरियल्स क्या देते हैं, एनर्जी। एंड मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सेज विच प्रोवाइड प्रोटीन, ये क्या प्रदान करते हैं, प्रोटीन फॉर ग्रोथ। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी। वट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स। नेक्स्ट देखिए, चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स दो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट नरिशमेंट वैल्यू। तो हमें जंक फूड से हमें बचना चाहिए। तो हमें हमेशा कैसा भोजन लेना चाहिए, ऑलवेज बैलेंस डाइट। नेक्स्ट देखिए, पर्सनल हाइजेनिक, यानी कि साफ सफाई। पर्सनल हाइजेनिक का मतलब होता है स्वच्छ, साफ सफाई। एवरीवन शुड हैव अ बाथ। हर एक को क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, एट लीस्ट वंस एवरी डे। It is more necessary for teenagers because the increased activity of the sweat glands sometimes make the body smelly.
ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। तो हमें पर डे क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। इफ आगे नेक्स्ट देखिए, cleanliness is not meant their chance of catching bacterial infection. Girls should take special care of cleanliness during the time of menstrual flow. They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of a menstruation। देखिए फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट। इससे बॉडी क्या रहती है, फिट रहती है। वॉकिंग करना, प्लेइंग खेलना इन फ्रेश एयर में, एंड हेल्थी, और बिल्कुल शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, क्या करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। तो हमें आउटडोर यानी कि घर के बाहर, एक होता है इंडोर गेम, और यदि हमें फिजिकल एक्सरसाइज फिट रहना है तो हमें प्ले आउटडोर गेम्स ये खेलने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लास्ट आपके पास बचा है से नो टू ड्रग्स, यानी कि हमें ड्रग्स को क्या करना चाहिए, नो, यानी हमें ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए। इससे बॉडी जो है डैमेज, खराब होने लगती है। Adolescence is a period of much activity in the body and mind, which is normal part of growing up. So, do not feel confused or insecure. If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, यदि कोई आपको कहता है कि आप ड्रग्स लीजिए और आप बिल्कुल फील यानी सुजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ, कि आपको आराम मिलेगा, तो ये बिल्कुल रोंग है। क्या है, बिल्कुल ये रोंग है। जस्ट से नो, आपको क्या करना है, नो, अनलेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। ड्रग्स आर addictive. If you take them once, you feel like taking them again and again. यदि आपने एक बार लेना शुरू कर दिया तो आपको इसको बार बार इसकी क्या पड़ जाएगी, आदत। दे हार्म द बॉडी, ये बॉडी को, शरीर को नुकसान करते हैं। इन द लॉन्ग रन दे रन हेल्थ एंड हैप्पीनेस। यू मस्ट हैव हेard अबाउट एड्स, आपने एड्स के बारे में सुना होगा। विच इज कोज बाय अ डेंजरस वायरस, जो कि क्या बहुत खतरनाक वायरस है, HIV। दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द शेयरिंग्स यूज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। It can also be transmitted to an infect from the infected mother through her milk. The virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. नेक्स्ट देखिए, इसमें आपने क्या स्टडी किया कि आपने एड्स के विषय के में तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक यानी कि डेंजरस क्या है, वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी हो सकता है, जो सिरिंज जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी यानी माँ से दूध द्वारा उसके शिशु को हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने के द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो जाता है। तो आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।